आप देख रहे हैं द प्रतिदिन न्यूज चैनल। नगर पंचायत मनियर एवं संलग्न क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग में कथित लूट, धांधली और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के संदर्भ में मनियर नगर पंचायत के भाकपा माले सहित इंडिया गठबंधन व विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य श्री राम चौधरी के नेतृत्व में जिला अधिकारी बलिया को ज्ञापन मंगलवार के दिन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पर समस्याएं दृष्टिगत हो रही है। पूर्ण कार्यावधि के दौरान मुख्य चिकित्सक का अनुपस्थित रहना, केवल ओपीडी का संचालन होना, महिला चिकित्सक की अनुपलब्धता, प्रसव केंद्र पर आर्थिक भ्रष्टाचार की समस्याएं एवं हर जरूरत के लिए अतिरिक्त मूल्यों का मांग करना, किसी भी उपचार के लिए वर्ग 4 के कर्मचारी द्वारा रेफर करना, मूलभूत दवाओं के साथ रेबीज, सांप का इंजेक्शन, अन्य वैक्सीन की उपलब्धता न होना। उपर्युक्त जन समस्याओं के आलोक में तो यही कहा जा सकता है कि चिकित्सा केंद्र तो है परंतु उपचार नहीं है। इन तमाम समस्याओं के संदर्भ में जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन इन नेताओं ने सौंपा। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग की समस्याओं से भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसमें विद्युत की अत्यधिक अघोषित कटौती, मीटर रीडिंग में अनियमितता, वर्षों के जर्जर तार एवं खंभों की अनदेखी, विद्युत बिल में अनेक प्रकार की अनियमितता जैसे रीडिंग के अतिरिक्त बिल सेटलमेंट के नाम पर अतिरिक्त धन वसूली, घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल बिल आना व फर्जी मुकदमा कराना इत्यादि समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया। अवर अभियंता के कार्य में भ्रष्टाचार के कारण तबादले की मांग की गई। जिला अधिकारी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर एवं विद्युत उपकेंद्र मनियर की समस्याओं को संज्ञान में लेकर समाधान करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में भाकपा माले, परिवर्तन यूथ मनियर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप के सदस्य मौजूद थे। इन नेताओं में श्री राम चौधरी, वशिष्ठ राजभर, धर्मेंद्र कुमार मणिक, बसंत कुमार सिंह, उमेश सिंह, रामाशंकर यादव, मदन पाठक, अशोक कुमार, विनय कुमार सिंह, परिवर्तन जुआ, राघवेंद्र कुमार, धर्मदास महंत, अब्दुल खालिक अंसारी, बबलू गुप्ता, अशोक कुमार राम, सुनील कुमार प्रजापति, सिप्पू प्रजापति, मुकेश प्रजापति, रामेश्वर, पिंटू वर्मा, सुधीर तुरैया, शिव नारायण राय, रविंद्र सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मामला एक तो मनियर अस्पताल का सवाल जबरदस्त है और दूसरा बिजली का सवाल। अस्पताल में कोई डॉक्टर रहता नहीं है रात में खास तौर से, और पूरा ओपीडी के बल पर और स्टाफ के बल सांप काट दे तो कोई पूछने वाला नहीं। अभी एक बच्ची को सांप काटा था, लोग बहुत हंगामा किए, तब जाकर रेफर लेटर लिखा। तो एक अस्पताल का सवाल ज़बरदस्त है कि डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहें, तभी ना लोगों के सवाल को समझ सकते हैं। दूसरा बिजली का सवाल है। बिजली में मीटर रीडिंग में धांधली है, कर्मचारियों का मनमाना वसूली है। अगर आप पैसा दे दिए तो 1 लाख को 10,000 में तब्दील कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट आमतौर से है। सुल्तानपुर गांव में हम गए थे, एक आदमी के यहाँ 25,000 का बिल आया और अंततः मेन का तो ऑफिसर आ गया है और वो कहा कि अरे ठीक है कुछ ही दे दीजिए, तो 2 ही 3 हज़ार में सारा बिल माफ हो गया।
इधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली के सवाल पर किसी का उत्पीड़न न हो, लेकिन लोग इतने आतंकित हो गए हैं कि कब आ जाएगा, कब बिल आ जाएगा, और मुकदमा भी कर दे रहे हैं कि आप चलिए तारीख पर। तो एक तो ये है कि ये बहुत गलत है। दूसरी बात है, बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है, जर्जर तार हो चुका है। और आजकल बिजली अगर नहीं है तो आदमी का रहना सोना बहुत कठिन है। तो 24 घंटा बिजली देने की जहाँ बात हो रही है, तमाम अब दिल्ली में 24 घंटा बिजली है, सारे शहरों में 24 घंटा बिजली है, और गांव और देहात से लोग खाली वोट देंगे और आप बिजली नहीं दे पाएंगे। तो जर्जर बिजली के तार ठीक करिए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम लोग आए हैं डीएम के यहाँ। डीएम यहाँ उपस्थित नहीं है, आजमगढ़ गए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि डीएम साहब को दे दें, उनका वर्जन सुन लें कि उनका क्या कहना है अस्पताल पर और बिजली पर, और बात अगर कायदे से हो जाए, नियम के अनुशासन के हिसाब से तो ठीक है, और नहीं तो जनता लड़ेगी। यही बात। फंटू सिंह, नगर पंचायत मनियर। कहाँ भी आए, क्या मामला स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 50,000 की आबादी है लगभग एक हॉस्पिटल पे, जहाँ समुचित चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। 2 संविदा डॉक्टर हैं जो कि दिन में अपना ड्यूटी करते हैं, रात में कोई वहाँ रहता नहीं है। बगल में आपका नाला है, बहेरा नाला, पानी भरने की वजह से जो जहरीले जंतु आजकल रोड पे आ गए हैं, कई लोग काटे हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। स्थिति है कि रेफर करके बलिया ले जा रहा है, उसके बाद बलिया से मऊ मैंने जान बचना मुश्किल है इस समय मनियर में। बिजली की व्यवस्था रहा सवाल बिजली का, तो अघोषित कटौती, बिजली बिल में बेतहाशा अपने मनमौजी हिसाब से उसमें वृद्धि कर देना, ये आम बात है वहाँ के लिए। तो इस पे हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जिनको हमने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुना था, नगर पंचायत अध्यक्ष, वो लगभग 1.5 साल से फरार ही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पे जनता आई हुई है अपनी बात रखने के लिए। तो जिससे देखा जा रहा है कई बार धरना भी हुआ वहाँ पे बिजली विभाग पे, सुधार अभी नहीं कुछ हुआ। धरना होता है, 10 दिन सुधरता है, 10 दिन बाद फिर पुराना रवैया आ जाता है। अस्थायी सुधार कोई नहीं हुआ। अभी जो इस समय जेई महोदय है, उनका एकदम एक तरह से कहा जाए तो आतंक मचा हुआ है मनियर में। रहना है नहीं, किसी जनता की बात सुनना है नहीं उनको। क्या मामला है? आप लोग डीएम ऑफिस पर आए हैं बलिया जिलाधिकारी से डीएम साहब से मिलने के लिए कि मनियर नगर पंचायत की जो सवाल है बहुत जर्जर और बहुत दयनीय सवाल है, चाहे बिजली विभाग का सवाल हो या स्वास्थ्य विभाग का सवाल हो। और स्वास्थ्य विभाग को साफ कह सकते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल होना न होना बराबर है। ओपीडी किसी तरह चल जाता है, इमरजेंसी कोई सेवा नहीं, पूरी तरह से ठप है। बिजली की हालत इतनी दयनीय है कि फर्जी बिल होना, फर्जी मीटर रीडिंग करके फर्जी बिल जमा करना, लोगों पर मुकदमा करना, तरह तरह के धांधली है। इस पर लगातार हम लोग इस पर लगातार गांव में बहस किए हुए हैं। इस सवाल पर हम लोग आए हुए हैं कि डीएम साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि ये मनियर नगर पंचायत में इस तरह की समस्या है, इसको आप अपने प्रभाव से इसको ठीक करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में नगर की जनता में इतना आक्रोश है कि लोग आंदोलन पर खड़ा हो जाए। क्या वहाँ के चेयरमैन जी कितने समय से परेशानी है? जैसे अब चुनाव के समय पूरे लाइन था, चुनाव के बाद इतनी भारी पैमाने बिजली कटौती हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। घोषित कटौती अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या रहेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि नगर पंचायत कस्बा की जनता पूरी तरह आक्रोशित है। और ये जितने लोग आए हुए हैं यहाँ 40-50 लोग जो आए हुए हैं, दरअसल वो सामान्य लोग नहीं है, नगर पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, मैंने सचेत लोग हैं। उनके प्रतिनिधि के बतौर डीएम साहब से मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। चेयरमैन से नहीं बोले, मनी के चेयरमैन से शिकायत? चेयरमैन नगर पंचायत के चेयरमैन के हालात बहुत दयनीय है। वो अभी मतलब आप कह सकते हैं कि अपने कार्यालय पर आज तक नहीं बैठी है। नगर पंचायत की जनता के सवाल से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनका कार्यशैली कैसा है? कार्यशैली इतना ऐसे ही समझ लीजिए कि अभी तक वो ऑफिस में नहीं बैठती है। और शायद नगर पंचायत कस्बा के लोगों ने चुनाव के बाद उनको देखा भी होता है। तो फिर विकास कार्य कैसे हो रहा है नगर पंचायत? वही तो मैं कह रहा हूँ कि नगर पंचायत 10-15 वर्षों से लवारिस की तरह पड़ा हुआ है, लवारिस की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए मैं डीएम साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ, अपने प्रभाव से इसको सब संज्ञान में लीजिए और काम को करें। खुल गया चाइनीज फास्ट फूड एवं भोजनालय। स्थान मनिया सिकंदरपुर मार्ग, मनिया बस स्टैंड, राधेश्याम पैलेस के बगल में। फास्ट फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है।
मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन 65, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वहीं शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।